बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और हमेशा की तरह इंप्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, फायर हैज बर्न्ड, आग ने जला दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको? एरोगेंस ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो एरोगेंस है, एरोगेंस मतलब अहंकार, घमंड, तो दिल्ली के घमंड को आग ने जला दिया है। कौन सी आग? स्टार्टेड बाय, जो शुरू की गई किसके द्वारा? स्टालिन के द्वारा। अब यहाँ पर स्टार्टेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा और इससे पहले आप अगर एग्जैक्ट टेंस में लिखना होता तो विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे और विच यहाँ पर काम करता है एक ऑब्जेक्ट का, और विच के साथ आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, वॉज वर लगेगा या फिर हैज बीन, हैव बीन लगेगा, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। इसीलिए विच ऑब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मैं यहाँ पे चलो हैज बीन लिख देता हूँ। विच हैज बीन स्टार्टेड, जो शुरू की गई है स्टालिन के द्वारा, तो वो आग। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन फायर के बारे में बता रहा है, भाई कौन सी आग? जो शुरू की गई है स्टालिन के द्वारा। तो इस आग ने जला दिया है दिल्ली के घमंड को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। नाउ वोकैबुलरी, एरोगेंस घमंड, अहंकार। दूसरा है बर्न, जलाना, जलना, थर्ड फॉर्म आ गई बर्न। टेंस आपको बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हमें ये बता रहा है हैज। इसके नीचे सब हेडिंग, तमिलनाडु सीएम टर्म्स, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं तो ये बताते हैं, टर्म मतलब बताना, इसके साथ हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। आप चाहो तो हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। तो तमिलनाडु के सीएम ने बताया या बताते हैं, वो क्या बताते हैं, किसको बताया? डिफीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा अ हिस्टोरिक विन, ऐतिहासिक जीत बताया। किसको? ये जो डिफीट है, डिफीट मतलब हार, किसकी हार? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की, तो लोकसभा में जो संविधान संशोधन बिल है, विधेयक है, तो इसकी जो डिफीट है, हार है, तो इसको बताया तमिलनाडु के सीएम ने एक ऐतिहासिक जीत। और कैसी जीत? कह रहे हैं दैट, जो, अब दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ने यूज किया गया है विन के लिए, तो जो विल बी स्पोकन, तो दैट विल बी स्पोकन, जिसके बारे में बात की जाएगी। और यहाँ पर जो की जगह जिसके सेंस आ रहा है हिंदी में, ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होता है। तो जिसके बारे में बात की जाएगी, अबाउट, ठीक है, इवन आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल बाद भी। क्लियर? तो तमिलनाडु के सीएम ने बताया ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में, इसकी हार को एक ऐतिहासिक जीत, जिसके बारे में बात की जाएगी 100 साल बाद भी। इसके आगे सेमीकोलन डले न्यूज का सेकंड पार्ट, सेज और कहा। अब ये से भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, इसका सब्जेक्ट यही होगा सीएम। और इन्होंने कहा रियल ब्लो, जो असली झटका है, टू बी डिलीवर्ड, वो अभी दिया जाना है, ऑन पोलिंग डे, चुनाव के दिन, अप्रैल 23 को। ये हमारा लेसन है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेडलाइन और सब हेडिंग में होता है, तो ये सेंस हमारा देता है विल बी की, और ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, इससे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस का। और अगर एडवांस में जाना तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल। तो ये जो रियल ब्लो है, ब्लो मतलब समझ रहे हो, झटका, मुक्का मारना, किसी को पटकना, तो असली झटका जो है वो अभी पहुंचाया जाएगा पोलिंग के दिन। पोलिंग मतलब चुनाव, चुनाव के दिन। अब इसमें भी वोकैबुलरी साथ साथ याद करते हुए चलें। पहला डिफीट, हार, जो कि नाउन का काम करेगा। टर्म, बताना। कॉन्स्टिट्यूशन इज संविधान, अमेंडमेंट इज संशोधन, मतलब सुधार होता है जो, उसका अमेंडमेंट, संशोधन, और बिल मतलब विधेयक। फिर याद करेंगे हिस्टोरिक विन, ऐतिहासिक जीत, इवन आफ्टर, के बाद भी,
देन ब्लो इज झटका, देन पोलिंग डे चुनाव का दिन। तो ये थी हमारी हेडलाइन एंड सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज। और जो भी आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप एक्सपर्ट बनना है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे कोर्स में एनरोल जरूर हो। और उसमें जैसा भी मैं आपको बताऊंगा आप वैसे वैसे मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, सीखेंगे सब कुछ। फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, स्पीकिंग करना, रीडिंग राइटिंग जो करना है वो करना, आपको बच्चों का खेल लगेगा। अगर नहीं आता तो जरूर करना, क्योंकि ये आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न ला कर देगी। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है। तो ऐप का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अभी आइए वापस इमेज के नीचे पढ़ते हैं, सेवरिंग विक्ट्री। अब ये वर्ड आप मुझे बताएंगे, अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये वर्ड किया था, ठीक है, और ना सिचुएशन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतना इजी है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ग्रीटिंग, ये जो है ये अभिवादन कर रहे हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं सपोर्टर्स को, समर्थकों को। ग्रीट क्या होता है? अभिवादन करना। जैसे हम किसी को हेलो हाई करते हैं उसको बोलते हैं ग्रीट करना। जैसे आप स्कूल में भी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से करते हो। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीटिंग। तो ये सपोर्टर्स को अभिवादन कर रहे हैं स्टालिन एट एन इलेक्शन कैंपेन मीटिंग। ये जो चुनाव प्रचार सभा है, तो इस दौरान इन डिंडीगुल, इस जगह में फ्राइडे को, ये मैं पहली बार नाम पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं इस वर्ड को, तो अपने आप उसको देख लेना। इसमें भी वोकैबुलरी साथ साथ करते हुए चलेंगे। ग्रीट करना, अभिवादन करना। नेक्स्ट है इलेक्शन, चुनाव, और कैंपेन मतलब प्रचार या अभियान, मीटिंग मतलब सभा। और ये जो वर्ड है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और बाकी हम अभी देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लिखा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड DMK प्रेसिडेंट M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और DMK के जो प्रेसिडेंट है स्टालिन, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रेफर्ड, इन्होंने जिक्र किया। रेफर मतलब होता है जिक्र करना, मेंशन करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिक्र करना, ये सब्जेक्ट और ये रेफर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन्होंने जिक्र किया किसका? टू द डिफीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, जो संविधान का 131वां संशोधन बिल है, तो इसकी हार का जिक्र किया इन पार्लियामेंट में। एंड सैड, और कहा। ये हमारा लेसन आ गया वर्ब एंड वर्ब। ये देखो रेफर वर्ब है, एंड लगाया, उसके बाद फिर से वर्ब है, वर्ब एंड वर्ब का लेसन, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। तो इन्होंने जिक्र करते हुए कहा, ऐसा हिंदी भी आप निकालेंगे। क्या बोला? दैट की इवन बिफोर द इलेक्शंस, कह रहे इलेक्शन से पहले भी द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो NDA है, हैड टू बाइट द डस्ट, तो इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हमारा एक मुहावरा यूज हो रहा है, इडियम, दैट इज बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है किसी को हराना, करारी हार मिलना, बुरी तरह से हारना। और नाम से भी वैसे आप गेस कर सकते थे, जैसे बाइट मतलब बुड़की मारना, काटना, और डस्ट मतलब धूल। अगर आप जमीन पे अपना दांत से कुछ बाइट कर रहे हो तो मतलब धूल ही आएगी ना मुंह में। तो एक आकाश की तरफ है, एक जमीन की तरफ है, तो जमीन की तरफ है वो हारा होगा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। और इसमें जो NDA है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर ये हमारा हैड टू का लेसन है, बाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो NDA को सामना करना पड़ा था करारी हार का, कह रहे हैं इवन बिफोर द इलेक्शंस, इलेक्शन से पहले भी। तो ये उसने जिक्र करते हुए कहा। ठीक, इसमें वोकैबुलरी देखो, रेफर करना मतलब संदर्भ देना, जिक्र करना, हवाला देना, मेंशन करना। दूसरा है अमेंडमेंट, संशोधन, सुधार। डिफीट, पराजय या फिर हार कह सकते हो। देन अलायंस इज गठबंधन, डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेसी से बना हुआ, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और इवन बिफोर इस से पहले, एंड पार्लियामेंट इज संसद। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द बिल, ये जो बिल है, रिसीव्ड 298 वोट्स इन सपोर्ट, इस बिल को प्राप्त हुए 298 वोट्स समर्थन में, एंड और 230 अगेंस्ट इट, और 230 इसके खिलाफ। अब ये कौन सा बिल, अब विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल दिया, विच sought टू इम्प्लीमेंट डिलिमिटेशन, तो विच यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, सीक का सेकंड फॉर्म होता है sought, यहाँ पर सीक का सेंस होता है प्रयास करना, कोशिश करना, किसी उद्देश्य से कोशिश करना, और इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, डिलिमिटेशन का मतलब होता है जिसको आप परिसीमन बोलते हैं। मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले भी डिलिमिटेशन पर वीडियो दिया था, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। परिसीमन होता है मतलब दोबारा से जो सीमा होती है उसको तय करना, डिसाइड करना, लिमिट करना। तो कह रहे हैं बिल, जो विधेयक है जिसने कोशिश की लागू करने की डिलिमिटेशन लिमिटेशन को, एंड इंक्रीज, और बढ़ाने की कोशिश करी, किसको, लोकसभा सीट्स को, बेस्ड ऑन, के आधार पर, किस आधार पर, द 2011 सेंसस, जो 2011 की जनगणना है, तो उसके आधार पर ये जो डिलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई और लोकसभा में सीट बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ये वाला जो बिल है, इसको हक में तो 298 वोट्स मिले और इसके खिलाफ मिले 230। एकदम क्लियर। वर्ड मीनिंग देखो, पहला सीक का सेकंड फॉर्म सॉट, और सीक टू इम्प्लीमेंट लागू करने की कोशिश करना। सेकंड इज डिलिमिटेशन, परिसीमन या दोबारा से निर्धारण। बेस्ड ऑन, के आधार पर, सेंसस इज जनगणना, इसमें यही है, रियल टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और विच रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज आउट ऑफ 528 मेंबर्स हु वोटेड, ये जो 528 वोटेड्स हैं, मतलब सॉरी मेंबर्स हैं, हु वोटेड, जिन्होंने वोट दिए, हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये वोटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो 528 मेंबर्स जिन्होंने वोट किया, कह रहे इनमें से द बिल रिक्वायर्ड 352 वोट्स, बिल को जरूरत थी 352 वोट्स की, फॉर अ 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के लिए। नाउ नेक्स्ट, एड्रेसिंग एन इलेक्शन कैंपेन मीटिंग, ये जो चुनाव प्रचार सभा है या चुनाव अभियान वाली सभा, तो इसको एड्रेस करते हुए, इसको संबोधित करते हुए, इन डिंडीगुल, इस जगह में, एंड और कैनवासिंग वोट्स, और वोट मांगते हुए, फॉर द डीएमके लेड अलायंस कैंडिडेट्स, डीएमके के नेतृत्व, ये जो डीएमके लेड है मतलब डीएमके जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो जो गठबंधन है, अलायंस है, तो उसके जो कैंडिडेट्स हैं, इनके उम्मीदवार है, तो इनके लिए वोट को कैनवास करते हुए, मतलब इनके लिए वोट मांगते हुए और संबोधित करते हुए, ही सैड, उसने कहा, दिस वाज अ हिस्टोरिक विन, ये ऐतिहासिक जीत है। अब यहाँ पे सैड आ रहा है, उसने यहाँ पे इज का होगा, हमने कर दिया वॉज बिकॉज ऑफ नरेशन, और हिंदी आप प्रेजेंट में निकालोगे। तो क्या बोला, संबोधित करते हुए और वोट्स मांगते हुए अपने डीएमके लेड अलायंस के कैंडिडेट्स के लिए, तो उसने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है, विच वुड बी स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाएगी, इवन आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल बाद भी। अगेन विच रिलेटिव प्रोनाउन विल ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, स्पोकन अबाउट की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे विल बी का हो गया वुड बी बिकॉज ऑफ नरेशन। इसमें एक वर्ड याद करेंगे, कैनवास, वोट, वोट मांगना। दूसरा याद कर लेंगे एड्रेस, संबोधित करना। फिर अलायंस, गठबंधन, कैंडिडेट्स इज उम्मीदवार,
हिस्टोरिक इज ऐतिहासिक, और एक ये कर लो डीएमके लेड, डीएमके के नेतृत्व वाली। नेक्स्ट इज मिस्टर स्टालिन सैड, मिस्टर स्टालिन ने कहा ही हैड कम टू डिंगडिगुल, वह इस जगह पर आया था विद द न्यूज ऑफ विक्ट्री एंड सेलिब्रेशंस, तो विक्ट्री जो जीत है और जो सेलिब्रेशंस है इनकी खबरों के साथ वो यहाँ पे आया था। टेंस है पास्ट परफेक्ट। ही ऑल्सो बर्स्ट क्रैकर्स, उसने जो पटाखे हैं वो भी फोड़े, टू सेलिब्रेट द डिफीट ऑफ द बिल, बिल की जो हार है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। टेंस पास्ट इंडेफिनिट, और जो बर्स्ट होता है इसकी तीनों फॉर्म हमारी सेम रहती हैं, बर्स्ट, बर्स्ट और बर्स्ट। विक्ट्री आपका जीत हो गया, डिफीट यहाँ पे हार हो गया, डिफीट नाउन का काम करेगा, बाकी इसमें ऐसा वर्ड कुछ भी मुश्किल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, तमिलनाडु हैज स्टार्टेड द डाउनफॉल ऑफ द एरोगेंट बीजेपी, तमिलनाडु ने शुरू कर दिया है डाउनफॉल, मतलब पतन शुरू कर दिया है, इसको पतन बोलते हैं। और किसका? एरोगेंट बीजेपी का, घमंडी बीजेपी का। आई हैड अर्लियर सेड, मैंने पहले कहा था, तमिलनाडु वुड फाइट, तमिलनाडु लड़ेगा, एंड तमिलनाडु वुड विन, और तमिलनाडु जीतेगा। हैड हमें बता रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है, विल कन्वर्ट किया गया वुड में। टुडे, आज, तमिलनाडु हैज वॉन, आज तमिलनाडु जीत गया है। द ओपोजिशन पार्टीज आस्क्ड, और जो विपक्षी दल हैं उन्होंने पूछा था, इफ इट वॉज पॉसिबल बाय प्रोटेस्टिंग, कि क्या विरोध करके ये संभव है। अब ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, द ओपोजिशन पार्टी सैड, फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास डालकर यहाँ पर उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, इज इट पॉसिबल, मतलब क्या ये संभव है, बाय प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करके, तो इनका ये एग्जैक्ट हमारा सेंटेंस रहा होगा। अब जब हम इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सैड कन्वर्ट हो गया आस्क्ड के अंदर, और ये हमारा क्या वाला सेंटेंस है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम, हम लगाते हैं इफ डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, या फिर यूज करते हैं वेदर। उसके बाद ये इज का सेंटेंस है, हम इसको ले जाएंगे वॉज में। तो इस तरह से ट्रांसलेशन बनी है, दी ऑपोजिशन पार्टीज आस्क्ड इफ या वेदर इट वॉज पॉसिबल। अब आप ये नीचे ट्रांसलेशन एग्जैक्ट मैच कर सकते हो, ये आपके सामने लिखी हुई है, तो नरेशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज नाउ वी हैव शोन देम, अब हमने उन्हें दिखा दिया। क्या दिखाया? कि अभी प्रोटेस्ट करके ये संभव है। ही सैड, उसने कहा। इसमें एक वर्ड याद कर लेंगे, प्रोटेस्ट विरोध करना, और बाय प्रोटेस्टिंग इज विरोध करके। ओपोजिशन विपक्ष, फिर एक वर्ड ये आया था एरोगेंट घमंडी, डाउनफॉल इज पतन, फाइट इज लड़ना, अर्लियर इज पहले, विन का थर्ड फॉर्म वॉन, शो का थर्ड फॉर्म शोन, दिखाना। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, सैफ्रॉन स्टेन रिमूवल, सैफ्रॉन होता है भगवा रंग, और स्टेन मतलब दाग धब्बा, और रिमूवल इज हटाना, तो भगवा रंग को हटाना। स्टेटिंग, कहते हुए, दिस वॉज नॉट इनफ, कि ये काफी नहीं है, फॉर देम, उनके लिए। मिस्टर स्टालिन सैड, मिस्टर स्टालिन ने कहा, द रियल ब्लो वुड बी डिलीवर्ड, जो असली झटका है वो दिया जाएगा, बाय द पीपल, लोगों द्वारा, ऑन अप्रैल 23 को, द इलेक्शन डे, चुनाव के दिन। ये भी नरेशन का कॉन्सेप्ट है। स्टेट मतलब बताना, कहना। यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा डले हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिमूवल, जो पहला कदम है हटाने की ओर, किसको हटाने की ओर? रिमूवल ऑफ सैफ्रॉन स्टेन, ये जो भगवा दाग है इसको हटाने की तरह जो पहला कदम है, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में। विल ऑल्सो बिगिन, वो भी शुरू होगा, फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से। ही सैड, उसने कहा, एडिंग दैट, और ये भी कहा कि दिस वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिगेस्ट लॉस, ये पीएम मोदी की सबसे बड़ी हार है। नेक्स्ट, AIADMK
जनरल सेक्रेटरी इडापड्डी के पलानीस्वामी, ये जो है व्यक्ति, टू हैज सफर्ड अ लॉस, तो इन्हें भी हार मिली है। ये टू का मतलब होता है भी की जो हिंदी होती है वो 5 तरह की होती है, यहाँ पे आप पहला देख रहे हो। और सफर अ लॉस इज जो नुकसान है वो झेलना, तो इन्हें भी जो नुकसान है वो झेलना पड़ा। दे हैड थॉट, उन्होंने सोचा था, दैट की इट वॉज इलेक्शन टाइम, कि ये चुनाव का टाइम है, इन तमिलनाडु में, एंड और द स्टेट वुड बी केयरलेस, और जो राज्य है वो लापरवाह होगा। केयरलेस एडजेक्टिव है, मतलब लापरवाह, और वुड ये विल से आया, और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका मतलब है होना, और हिंदी प्रेजेंट में निकालेंगे। हाउएवर, हालांकि, तमिलनाडु इज ऑलवेज अलर्ट, तमिलनाडु हमेशा से सतर्क है। द फायर, ये जो आग है, हैज बर्न्ड, इसने जला दिया है, एरोगेंस ऑफ दिल्ली, दिल्ली के घमंड को। और यहाँ दिल्ली का मतलब दिल्ली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दिल्ली का मतलब है जो देश की सरकार है। तो ये जो आग है, लिट, जिसे जलाया गया स्टालिन के द्वारा, तो इसने घमंड जला दिया है दिल्ली का। ही सेड, उसने कहा। अभी वर्ड मीनिंग देख लो यहां तक। पहला है सैफ्रॉन, जो भगवा रंग है। स्टेट इज बताना या कहना। स्टेन मतलब दाग। रिमूवल मतलब हटाना। डिलीवर इज पहुंचाना। ब्लो इज झटका। और अक्रॉस इंडिया, भारत भर में। एडिंग दैट, यह भी कहा कि। और सफर अ लॉस, नुकसान झेलना। केयरलेस, लापरवाह। एरोगेंस, घमंड। लाइट का हमारा थर्ड फॉर्म लिट, लाइट, लिट, लिट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। आवर फाइट हैड रिजल्टेड इन विक्ट्री, हमारी जो फाइट है उसका परिणाम जीत में हुआ था। द ब्लैक शर्ट टीम हैज डिफीटेड द सैफ्रॉन टीम, ये जो ब्लैक शर्ट वाली टीम है इसने हरा दिया है। डिफीट होता है हराना, पराजित करना। किसको? सैफ्रॉन टीम को हरा दिया है। द बीजेपीज अटेम्प्ट हैज बीन डिफीटेड, बीजेपी का जो प्रयास है, अटेम्प्ट है, हैज बीन डिफीटेड, तो इसे हरा दिया गया है। ये टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोगों की तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ होता है की तरफ से, तो इनकी तरफ से आई थैंक, मैं धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसका धन्यवाद करता हूँ? द पार्टीज का, एंड द पीपल, और लोगों का, हु सपोर्टेड अस, जिन्होंने हमारा समर्थन किया। वी विल फाइट, हम लड़ेंगे। टिल आवर लास्ट ब्रेथ, अपनी आखिरी सांस तक। फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोगों के लिए। एंड आवर राइट्स, और हमारे अधिकारों के लिए। मिस्टर स्टालिन सैड, मिस्टर स्टालिन ने कहा। एडिंग दैट, और ये भी कहा कि देयर वाज नो क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं है। ओवर को लेकर, किसको लेकर? हाउ द बिल वुड बी इम्प्लीमेंटेड, ये जो बिल है इसको किस तरह से लागू किया जाएगा। ये जो हाउ आ रहा है ये हमारा लेसन है वर्कबुक पार्ट 2 का, जो कि एक सेंटेंस उसके बाद WH वर्ड एक और सेंटेंस किस तरह से ज्वाइन होता है, ये आपके सामने एग्जांपल है। लास्ट के 5-10 लेसन के अंदर था ये। फिर विल का पैसिव विल बी, और नरेशन की वजह से हमने कर दिया वुड, और ये हमारा देर का लेसन। वर्ड मीनिंग देख लो। पहला है डिफीट, हराना, यहाँ भी डिफीट वही है। देन अटेम्प्ट आ गया आपका प्रयास। ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से। थैंक इज धन्यवाद करना। सपोर्ट इज समर्थन करना। टिल मतलब तक, टिल आवर लास्ट ब्रेथ, अपनी आखिरी सांस तक। राइट्स मतलब अधिकार। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। इम्प्लीमेंट इज लागू करना। एंड नाउ द लास्ट पैराग्राफ। द सीएम रिकॉल्ड, सीएम जो है इसने फिर से याद किया, याद दिलाया, दैट की द डीएमके हैड इंट्रोड्यूस्ड वुमेन रिजर्वेशन, जो डीएमके है इन्होंने पेश किया था। हैड लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या पेश किया था? वुमेन रिजर्वेशन, जो औरतों का आरक्षण है, तो उसको पेश किया था इन लोकल बॉडीज में, जो स्थानीय इकाई है यहाँ पे। तो ये है हमारी आज की न्यूज। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको अब इंग्लिश सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए डाउनलोड करो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप।
और मेरे एक एक रूल को मास्टर करो, फिर आपको भी सब कुछ समझ आने लगेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।